श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। कृष्ण को याद करने मात्र से ही सारे दुख दूर होकर रोम रोम में आनंद समा जाता है और उनकी सुंदरतम आभा आंखों के सामने आ जाती है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जो प्रेम और ज्ञान की मूरत है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत लीला से, प्रकृति से, गाय चराकर पशुओं से, मोर मुकुट के द्वारा पक्षियों से प्रेम करना सिखाया। गृहस्थ जीवन में रहकर निष्काम कर्म करना सिखाया और अपने काल में सैकड़ों आश्रमों की स्थापना कर समाज में धर्म को फिर से स्थापित किया। राधा से प्रेम कर प्रेम में दिव्यता सिखाई। बांसुरी बजाना हो या रास रचाना, झूठे पत्थर उठाने हो या द्रौपदी की लाज बचानी हो, राक्षसों को मारना हो या सारथी बनना हो, धर्म स्थापना के लिए छल करना हो या सुदामा की दोस्ती निभानी हो, मोक्ष का ज्ञान देना हो या युद्ध करना हो, हर कला में माहिर थे कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। यह तो उनके साकार रूप का जन्म है, लेकिन यदि निराकार रूप को हम अपने में देखें तो महर्षि पतंजलि की अष्टांग योग की साधना में 8वां अंग होता है समाधि। कृष्ण भी माता देवकी के 8वीं संतान है। यानी जब हम साधना की 8वीं सीढ़ी पर पहुंचते हैं तब परम चेतना का अनुभव होता है। यह परम चेतना ही कृष्ण चेतना है। यह वही पल है जब हमारे भीतर कृष्ण का जन्म होता है। यही पल मुक्ति का पल है। असल में कृष्ण का स्मरण एक मीठा एहसास है जो मन को गहरी शांति देता है और हमें उलझनों से निकाल देता है। कृष्ण भक्त की तो यही इच्छा रहती है कि उसके भीतर कृष्ण प्रेम प्रकट हो और उनकी भक्ति में वो लीन हो जाए। भारत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी विविधता के साथ मनाया जाता है। मथुरा जहां उनकी जन्मभूमि और वृंदावन जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया, वहां मंदिरों को फूलों से सजाकर रास लीला का प्रदर्शन होता है। कृष्ण की मूर्तियों का दूध, शहद, दही, घी और जल से अभिषेक कराया जाता है। फिर नए कपड़े और आभूषणों से उनको सजाया जाता है। भजन, कीर्तन, उपवास के साथ बाल कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है। तमिलनाडु में लोग चावल से कोलम रंगोली सजाते हैं, उसको बनाते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर पैरों के निशान बनाकर श्री कृष्ण को आमंत्रित करते हैं। आंध्र प्रदेश में लड़के कृष्ण के रूप में तैयार होकर सबसे मिलने जाते हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात में माखन हांडी के रूप में उत्सव बनाकर गरबा नृत्य और भक्ति गीतों का आयोजन होता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में श्री कृष्ण जयंती श्री जयंती के रूप में मनाते हैं। बचपन में ग्वाल बालों के सहयोग से गोपियों के घरों के ऊपर छीके पर टंगी मटकी को चोरी से उतार कर भगवान माखन खाते थे। उसी लीला को आज गोविंदा टोली पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता करती है। कान्हा को माखन मिश्री बड़ा प्रिय था, इसलिए जन्माष्टमी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, जो भगवान के लिए प्रेम का प्रतीक है। वैसे माखन मिश्री खाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। श्री कृष्ण को स्वादिष्ट व्यंजन बड़े प्रिय थे, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाकर ही भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। ज्यादा माखन मिश्री खाने से शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए माता यशोदा
धनिये की पंजरी खिलाती थी। इसलिए जन्माष्टमी के दिन धनिये की पंजरी का भोग लगाया जाता है। धनिये की पंजरी तीनों दोष वात पित्त कफ को संतुलित करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। श्री कृष्ण जीवन एक आदर्श जीवन है जो हमें जीवन में हर रंग भरना सिखाता है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो उनके जीवन से अछूता रह गया हो। मानव से महामानव हो जाने का सबक है श्री कृष्ण जीवन। श्री कृष्ण भक्ति से मनुष्य के भीतर छिपी अनंत संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। ऐसा पहली और आखिर बार ही था जब महाभारत जैसा भयंकर युद्ध खड़ा हो और युद्ध के मैदान में हंसते हुए भगवान अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हों। भगवान के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता आज भी उतनी ही यथार्थपूर्ण है जितनी लगभग 5,500 साल पहले थी। ऐसे परमेश्वर मुरली मनोहर, कन्हैया और गोविंद को हमारा बारंबार नमन है, प्रणाम है। राधे राधे।